नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद पीकेबी में। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में यार हमारी लुआस वीएलडीए की और यहाँ पर मैं आपको लिख के भी थोड़ा थोड़ा साथ में बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर वीएलडीए और पीएयू का जो एटी वाला एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशन अपनी चल रही थी। इस वीडियो के अंदर यार हम ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री को हमने शुरू कर भी रखा था पहले से ही। तो वीएलडीए और एएटी का जो एग्ज़ाम है पंजाब एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जिनको एडमिशन लेना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और ट्रिग्नोमेट्री की पहले 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। पहली वीडियो के अंदर आपको बेसिक्स बताए थे, दूसरी वीडियो के अंदर आपको टेबल करवाई थी एक, जिसके अंदर आपको पता चलता है कि साइन जैसे है, कोस जैसे है, इनका 30 डिग्री 60 डिग्री पर इनकी वैल्यू क्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यार दोनों वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपने देखी है तो उसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं कि आपको समझ ना आए। और इस वीडियो के अंदर हम यार सबसे पहले फॉर्मूलाज आपको बता देता हूँ और एक यहाँ पर ग्राफ की तरह मैं आपको प्लॉट करके यहाँ पर कुछ समझाता हूँ। तो इस तरह से यानी कि हमारे पास कोई दिया गया है। एक बार मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ लाइन को सीधी ड्रॉ करने की। वैसे तो यार इसके अंदर स्केल वगैरह के ऑप्शन भी हैं, लेकिन ये हम सीधा ही काम चला लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है यार, मैंने कल आपको बताया था कि ये जो है 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। और यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ तक ये एंगल हो जाता है यार 180 डिग्री का। और 180 से यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचते हैं तो इसके अंदर 90 और जोड़ देते हैं, यानी कि 270 का एंगल हो जाता है। और जब इसका पूरा राउंड कंप्लीट हो जाता है तो ये हो जाता है 360 डिग्री का एंगल। 360 डिग्री इसी को बोला जाता है अगर ये राउंड पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको पता लग गई होगी। अभी यार यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो आपको समझनी जरूरी है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये फॉर्मूलाज आपको ऐसे तो याद होंगे नहीं क्योंकि बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। उसी ट्रिक के लिए आपको ये ग्राफ जो है मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपको समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी यार मैं बता देता हूँ, आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ऑल स्कूल टू कॉलेज, स्कूल टू कॉलेज, ये क्यों बता रहा हूँ मैं। अभी आपको पता है यार कल आपको जो एंगल करवाए थे, एक तो होता है साइन, एक होता है कोस, एक होता है टेन, ठीक है। साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कोट। ये चीज़ें आपको पहली वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो ऑल यानी कि सभी, तो इसके अंदर 0 से लेकर 90 डिग्री के एंगल तक सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर सारे साइन कोस टेन, जो इस एरिया की अगर हम बात करेंगे तो सारे के सारे जो साइन है वो पॉजिटिव होंगे। अगर साइन -45 डिग्री की बात करें तो वो भी 45 के इक्वल आएगा। 90 डिग्री या फिर 90 डिग्री से कम का एंगल है तो वहाँ पर आपको कोई भी साइन नेगेटिव नहीं आएगा, यानी कि इस एरिया के अंदर सारा कुछ पॉजिटिव है। ऑल यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यानी कि सभी पॉजिटिव हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको स्कूल, स्कूल के सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है एस, एस का मतलब साइन, यानी कि साइन और साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट। तो ये आपको याद रखना है, साइन और कोसेक। तो ये वाला जो एरिया है इसके अंदर क्या होगा, साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव होंगे, कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। यहाँ पर सारे ही पॉजिटिव होने वाले हैं। यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी कोस टेन कोट और सेक जो बच गए वो यहाँ पर नेगेटिव होने वाले हैं। फिर बात आती है यार यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो 2 के अंदर सबसे पहला क्या है, टी, टी का मतलब हो गया 10 और 10 का उल्टा क्या होता है कोट। तो ये वाला जो एरिया है 180 के बाद का और 270 से पहले का, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर 10 और कोट दोनों क्या रहने वाले हैं, पॉजिटिव। बाकी साइन कोसेक कोस और सेक सारे ही नेगेटिव रहेंगे 10 और कोट को छोड़कर। बाकी यहाँ पर बचता है यार कॉलेज, कॉलेज का स्टार्टिंग वर्ड क्या है, सी, सी का मतलब कोस और कोस का उल्टा क्या होता है सेक। तो यहाँ पर कोस और सेक जो है इतने एरिया के अंदर वो पॉजिटिव रहने वाली है, बाकी साइन कोसेक टेन और कोट यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अभी बैटरी भी लो हो गई है तो इसको मैं 1 मिनट का आप वेट करिए, मैं चार्ज लगा देता हूँ साथ साथ में। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी।
कि सबसे पहले वाला जो है यानी कि 90 डिग्री के एंगल तक सभी जो पॉजिटिव रहने वाले हैं, बाकी आगे साइन और कोसेक पॉजिटिव इसके अंदर, टेन और कोट इसके अंदर, और कोस और सेक इसके अंदर पॉजिटिव रहेंगे। ये चीज आपको समझ आ रही होगी। ये क्यों समझाया अभी आपको पता रहेगा। यहाँ पर मैंने ये रेड जो है इसको ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि आगे का आपको थोड़ा डिफरेंस पता चलता रहे। तो साइन माइनस थीटा ये दिखाई दे रहा है आपको। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये यार साइन माइनस थीटा क्या है? ये साइन थीटा है, आप मानकर चलो ये लाइन है इसके ऊपर, यहाँ पर साइन थीटा को आप सीधा साइन 0 मानकर चलो। तो साइन माइनस थीटा का क्या मतलब होगा कि एंगल जो है इस लाइन से नीचे आ रहा है। माइनस का मतलब क्या होता है कि इस जो लाइन है, ये वाली लाइन जो मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, इससे माइनस में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर एंगल कहीं आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो साइन माइनस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर कोस और सेक दोनों पॉजिटिव होंगे, तो कोस माइनस थीटा, कोस थीटा आ रहा है सीधा ही, और सेक माइनस थीटा सीधा ही सेक थीटा आ रहा है। लेकिन ये जो है माइनस टेन थीटा, यानी कि यहाँ पर बाकी सारे तो रहने वाले हैं नेगेटिव, लेकिन कोस और सेक जो है वो पॉजिटिव रहेंगे। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आगे वाले जो एंगल है यार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव एंगल्स, ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा दिख रहा है आपको, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। तो ये चीज़ भी आपको बता देते हैं। ये एक बार मैं बता देता हूँ, पहले वाले जो ड्रॉ किए थे। तो अभी यार 90 डिग्री का मैंने आपको बताया था एंगल कौन सा होता है। ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये है 90 डिग्री का, ठीक है। ये वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी ये 90 डिग्री के एंगल पर है। तो 90 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पर 90 है, माइनस का मतलब 90 से इधर, साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 से इधर मतलब यहीं कहीं पर ये एंगल लाई कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सारे ही पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो कोस हो, चाहे सेक हो, चाहे साइन हो, चाहे कोसेक हो, चाहे टेन हो, चाहे कोट हो, सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पर एक चीज का आपको पता लग रहा होगा कि आ तो सारे ही पॉजिटिव रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा, लेकिन एंगल जो वो चेंज हो रहा है, जो सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज हो रहा है। यानी कि साइन का यहाँ पर कोस हो रहा है, कोस का यहाँ पर साइन हो रहा है, टेन का कोट होगा, कोसेक का सेक होगा, सेक का कोसेक रहेंगे सारे पॉजिटिव ही, लेकिन यहाँ पर ये चीज चेंज हो जाएगी। जैसे कोट को टेन लिख दिया, कोसेक को सेक लिख दिया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जब 90 यहाँ पर आ रहा हो तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आगे कहीं पर ऐसा नहीं होगा। 90 जब आ रहा है तो होगा, ठीक है। अभी आगे वाला जो है 90 प्लस थीटा की अगर हम बात करें, ये देखिए 90 प्लस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, यानी कि एंगल यहीं कहीं पर लाई कर रहा था। अभी मैं इसको फिर से ले लेते हैं ग्रीन ताकि आपको सही से समझाए। अब 90 प्लस थीटा, तो ये जो लाइन है ये 90 वाली है, 90 प्लस थीटा, यानी कि यहीं कहीं पर एंगल लाई करने वाला है इधर इस लाइन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर 90 प्लस थीटा हो गया। इस जगह पर आपको पता है यार सिर्फ साइन और कोसेक दो ही चीजें पॉजिटिव है, बाकी सारी नेगेटिव आने वाली है। तो आप देख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन बात मैंने आपको बोली है कि 90 अगर यहाँ पर दिखाई दे रहा हो तो साइन की जगह कोस हो जाएगा, टेन की जगह कोट हो जाएगा, सेक की जगह कोसेक हो जाएगा। अब आपको पता है साइन और कोसेक दो ही पॉजिटिव रहने वाली हैं, बाकी सारे यहाँ पर रहेंगे नेगेटिव। तो साइन की जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है, कोसेक का जो आंसर आ रहा है वो भी यहाँ पर देख सकते हो पॉजिटिव में आ रहा है। बाकी सारे देख लीजिए आप, कोस का माइनस साइन आ रहा है, टेन का माइनस कोट आ रहा है, सेक का माइनस कोसेक आ रहा है, और कोट का माइनस टेन आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर आता है यार 180 माइनस थीटा की बात, ठीक है। तो यहाँ तक का पूरा एंगल, अभी मैं इसको वापस से बैक ले जाता हूँ ताकि आपको सही से पता चले। तो ये देखिए 180 के बाद का एंगल की अगर हम बात करते हैं, ये देखिए ये पूरा एंगल बन रहा है 180 का, ठीक है। ये यहाँ तक 180 का। अब 180 माइनस थीटा, तो 180 यहाँ पर बन गया, 180 माइनस थीटा, यानी कि इस जगह की बात हो रही है। फिर से यही जगह जो है इसकी बात हो रही है, और यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। लेकिन पहले ये देखिए यार यहाँ पर 90 आ रहा था तो हम क्या कर रहे थे कि साइन की जगह कोस लिख रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर 180 आ गया है तो साइन की जगह साइन ही रहेगा, टेन की जगह टेन ही रहेगा, सेक की जगह सेक ही रहेगा। जब 90 आ जाए ना तो ये चेंज हो जाएंगे साइन की जगह कोस, लेकिन 180 आ जाए तो ये चेंज नहीं होंगी। समझ आ रही है आपको बात? अगर आपको ये समझ ना आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता देना, मैं बोर्ड पर अलग तरीके से वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पर आपको समझ आ जानी चाहिए। वैसे तो ये देखिए यहाँ पर 90 आ रहा था तो साइन की जगह हम कोस लिख रहे थे, ठीक है। यहाँ पर भी 90 की बात हो रही थी, ये देखिए 90 आ रहा है तो कोस की जगह साइन, साइन की जगह कोस,
टेन की जगह कोट ये चेंज हो रहा था, लेकिन 180 आ रहा है तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा यहीं पर लाई कर रहा है यार, 180 यहाँ पर है, 180 माइनस की बात हो रही थी, यानी कि यहीं पर कहीं पर लाई करेगा। तो यहाँ पर साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहने वाले हैं, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ये देखिए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा। बाकी देखिए अब कोस का क्या है, माइनस कोस थीटा आ रहा है, टेन 180 माइनस थीटा माइनस का टेन आ रहा है, यानी कि साइन और कोसेक जोड़कर यहाँ पर सारे माइनस के हो जाएंगे। अभी यार स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए 180 प्लस थीटा की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, 180 प्लस थीटा क्या है आपको यहीं से समझना पड़ेगा। ये देखिए पहले 180 माइनस थीटा की बात हो रही थी, इसको हम ब्रेक कर देता हूँ। ये देखिए अभी क्या बात हो रही थी, यहाँ पर यही रखते हैं, 180 माइनस थीटा की बात हो रही थी, तो यहाँ पर एंगल लाई कर रहा था। ठीक है, अभी क्या है 180 प्लस थीटा की बात हो रही है, यानी कि 180 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इससे प्लस की बात होगी तो वो ऊपर तो जाएगी नहीं, इसके यहाँ पर आने वाली है। तो यहाँ पर क्या है यार, टेन और कोट रहने वाले हैं पॉजिटिव, साइन कोस सेक कोसेक सारे नेगेटिव रहेंगे। देख लीजिए यार आप, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया ना माइनस का, और टेन को आप देख लीजिए टेन प्लस का ही पड़ा है, टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा। कोट भी देख लीजिए, तो टेन और कोट यहाँ पर पॉजिटिव है दोनों। बाकी देख लीजिए यार, वन कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस का हो गया, कोस 180 प्लस थीटा यहाँ पर सारे माइनस के हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। इसी तरह यहाँ पर तो इतना ही दिया हुआ है, अगर 270 प्लस थीटा की बात आ जाती है, 270 प्लस थीटा यानी कि इस तरह से आ जाता है, तो वो एंगल यहाँ से यहाँ पर लाई करेगा। 270 प्लस थीटा यहाँ से यहाँ पर लाई करने वाला है, ये देखिए। और यहाँ पर क्या है, कोस और सेक। ठीक है, कोस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। तो अगर आ जाता है यहाँ पर टेन 270 प्लस थीटा, तो उसका आंसर आएगा माइनस टेन थीटा, क्योंकि यहाँ पर टेन माइनस का होगा, कोट भी माइनस का होगा, साइन भी माइनस का होगा और कोसेक भी माइनस का होगा। लेकिन आ जाता है अगर यहाँ पर कोस 270 प्लस थीटा इस तरह से, तो आंसर आपको पॉजिटिव ही मिलेगा कोस थीटा। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूलाज करने हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ ज़रूर से आई होगी। अगर नहीं आई तो बता देना यार, और वीडियो बना देंगे, आपको तो समझा ही देंगे किसी न किसी तरह, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी करते हैं यार स्क्रॉल डाउन, तो आगे कुछ आते हैं फॉर्मूलाज ऑफ सम एंड डिफरेंसेस ऑफ एंगल्स। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी बुक में भी, आपके पास अगर 10th की बुक है तो उसके अंदर भी मिल जाएंगे। VLDA वाले स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा आपको एक बुक स्पेशली दी गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है यार, वहाँ से आप उसको खरीद सकते हैं। सबसे सस्ती बुक है, 50 रुपये में यार आप, मैं कहता हूँ पता ही नहीं चलता यार, 50 रुपये का खर्च हो जाते हैं। आप उसको पॉजिटिव वे में लगा सकते हो। अगर आप बुक खरीदोगे तो मैं गारंटी ले सकता हूँ आपको बेनिफिट ज़रूर होगा, लेकिन खरीद के रखने से नहीं होगा, पढ़ना भी पड़ेगा आपको। और यहाँ पर हम बात करते हैं अगर कुछ फॉर्मूलाज की। ये देखिए साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये सारे फॉर्मूलाज तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई ना कोई ट्रिक लगाइए, आप उनको याद कर लीजिए। ये देखिए साइन ए प्लस बी की बात करें तो सेम है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी का, बस बीच में यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है। साइन की पहले ए के साथ मल्टीप्लाई, कोस के बी के साथ प्लस, यहाँ पर कोस है साइन बी। ठीक है, मतलब सिंपल फॉर्मूलाज है, कोई दिक्कत नहीं है इनके अंदर। और यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि कोस की जब बात आती है तो यहाँ पर दोनों कोस वाले आएंगे पहले, फिर यहाँ पर बीच में प्लस है तो साइन फॉर्मूला के अंदर माइनस आएगा। अगर यहाँ पर बीच में माइनस है ए माइनस बी, तो यहाँ पर बीच में प्लस आएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और आपको सही से समझ में आ जाएगा। ये देखिए टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी का सेम फॉर्मूला है यार, बस फर्क इतना है कि प्लस का साइन जब था तो ऊपर प्लस नीचे माइनस आ रहा था, अब माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस आ रहा है। बाकी फॉर्मूलाज काफ़ी सिंपल हैं और एक बार में याद भी हो जाएंगी। और कोट का फॉर्मूला यार टेन की तरह ही दिख रहा होगा आपको, लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ पर ये चीज़ ऊपर आ रही है, ये चीज़ नीचे। ये देखिए कोट ए प्लस बी क्या है, कोट ए कोट बी माइनस वन, और नीचे कोट बी प्लस कोट ए। इसी तरह कोट ए माइनस बी का कोट ए कोट बी प्लस वन, नीचे कोट। तो ये आपको लिख लिख कर देखने पड़ेंगे, याद तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इनके अंदर भी। और यहाँ पर कुछ रिलेशन ऑफ एंगल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि साइन 2 थीटा। ये देखिए साइन 2 थीटा,
साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। और एक ये भी इसको हम लिख सकते हैं 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है यार कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ें मतलब इनकी कुछ ना तो शॉर्टकट हैं, ये तो याद ही रखने पड़ेंगे आपको। ये देखिए कोस 2 थीटा की कितनी फॉर्म्स यहाँ पर बन रही है। कोस 2 थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टेन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है यार 2 टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कोट 2 थीटा का होता है यार कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई 2 कोट थीटा। तो ये सारे फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। साइन 3 थीटा कोस 3 थीटा और टेन 3 थीटा, इनके फॉर्मूलाज भी याद करने पड़ेंगे। ये देखिए इसमें आ रहा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 की बात हो रही है तो यहाँ पर 3 आ रहा है सारी जगह। और कोस की अगर बात आती है तो 4 कोस क्यूब थीटा माइनस, यानी कि ये चीज़ यहाँ पर पहले आ गई, साइन की जगह कोस लग गया, और माइनस 3 कोस थीटा ये चीज़ आ रही है। ठीक है, इसी तरह टेन का यार तो फॉर्मूलाज तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, इनका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। और फिर कुछ नीचे और भी फॉर्मूलाज है, काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं, लेकिन है सारे ही सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सम कर करके देखोगे ना तब आपको ये याद होंगे, इससे याद भी होने वाली चीज़ नहीं है, ये मैं तो बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला आ रहा है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, आ रहा है ना फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मूलाज भी आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। फिर साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूलाज आ रहे हैं, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। सारा कुछ यार याद करने वाला है इसके अंदर। और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, नहीं तो टेलीग्राम चैनल जो है अपना उसके ऊपर भी मैं ये डाल दूंगा नीचे एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये भी आपको समझाने वाला हूँ मैं, तो वीडियो देखते रहिए। ये देखिए यार कोस ए माइनस साइन सॉरी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये फॉर्मूला आएगा इसका कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। और कुछ यहाँ पर एंगल्स है, ये आपको याद करने की शायद ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, बाकी हो सकता है तो यार याद कर लीजिए, हो सकता है एक आधा सम ऐसा आ जाए जिनके अंदर आपको ज़रूरत पड़े, लेकिन मुश्किल ही पड़ती है। अगर पड़ जाती है तो आपको यार वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। अगर एक वैल्यू आप याद रख लेते हो तो बाकी आपको मतलब ट्रिक से याद रह जाएगी। जैसे कि साइन 15 की है √3 माइनस 1 बाई 2 √2, साइन 75 की है यार √3, यहाँ पर -1 था, यहाँ पर प्लस आ गया। इसी तरह इसके देखिए कोस 15 की क्या वैल्यू आ रही है, जो साइन 75 की है वो कोस 15 की है, और साइन 15 की है वो कोस 75 की है। तो इस तरह से एक वैल्यू याद करोगे ना, बाकी आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये 15 की थी तो 75 में माइनस आ रहा है, सॉरी प्लस आ रहा है, और जो 75 की है वो कोस 15 की है, और साइन 15 की है वो कोस 75। ये आप ट्रिक से याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक एंगल ऑफ एलिवेशन आता है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है ये चीज़ आपको समझाते हैं। देखिए ये सपोज करिए यार ग्राउंड फ्लोर है, ये धरती है, सपोज करिए सड़क है ये। ठीक है, यहाँ पर एक बंदा है यार, और एक यहाँ पर है बिल्डिंग। ठीक है, और बिल्डिंग का ये है टॉप। अब ये बंदा इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पर देख रहा है, तो यहाँ पर एक बन रहा है एंगल, जिसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे कोई थीटा एंगल बन रहा है, तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। जो ये यहाँ पर दिया गया ना एलिवेशन एंगल, ये बोलते हैं। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, पी ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, यानी कि कोई लेवल है सीधा, जहाँ पर यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, ये इस चीज़ को देख रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसी तरह यार एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन का, तो यहाँ पर उल्टा सिस्टम है वहीं से। ठीक है, एक लाइन यहाँ पर सीधी इस तरह से है, थोड़ी सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पर कुछ जैसे कि हमने कोई दूरबीन वगैरह लगा रखी है, और यहाँ पर हमें देखनी है कोई ये ऑब्जेक्ट, ये इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है पी, इसको हमें देखना है अगर ऊपर से, और यहाँ पर इस तरह से हम देख रहे हैं, तो यार यहाँ पर एंगल कौन सा बनेगा, एंगल यहाँ पर ये बन रहा है थीटा, और इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये देखिए, तो इस तरह से हम एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का फर्क जान सकते हैं। डिप्रेशन और एंगल जो उल्टा है आपको पता चल गया होगा, जो वो वाला एंगल था ये तो हो गया डिप्रेशन, जिसको डी लिख देता हूँ, और वो वाला एंगल था उसके अंदर हम यहाँ से यहाँ पर देख रहे थे कोई जैसे बिल्डिंग के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा है सपोज करिए, तो ये जो एंगल बन रहा था, ये जो बन रहा था, ये था एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये कोई है हॉरिजॉन्टल प्लेन, यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, यहाँ पर देख रहा है, तो इस तरह से एंगल को आपको पता लग गया होगा। ठीक है, और कुछ नोट दिए गए हैं नीचे, वो भी हम रीड कर लेते हैं।
तो ये देखिए यार, जो नोट दिए गए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू है वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी, और सेक और कोसेक की 1 से कम नहीं होगी, ठीक है। साइन कोस की कभी 1 से बड़ी नहीं होगी, सेक और कोसेक की 1 से कम नहीं होगी, ठीक है। और ये देखिए वैल्यू ऑफ टेन थीटा और कोट थीटा क्या है, हमेशा ही 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में रहती है, यानी कि 0 से कम नहीं होती है। माइनस के अंदर कभी वैल्यू नहीं दिखेगी आपको टेन और कोट की। फिर यार दो फॉर्मूलाज है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का ये फॉर्मूला बनेगा, तो ये भी आपको याद रखने हैं। बाकी यार फॉर्मूलाज अगर आप एक बार याद कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। बाकी हम सम भी जल्दी ही करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम आपको अगर आ रही है कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ, मैं सोल्व करूँगा। और उम्मीद तो यही करता हूँ यार आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ करें यार, ताकि हम और वीडियोज़ आपके लिए बना सकें। मिलते हैं यार जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। आपका दिन शुभ रहे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।